दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रिटायर्ड और वरिष्ठ लोगों के लिए सबसे अच्छी और बेस्ट स्कीमों में से एक स्कीम है SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। हिंदी में उसको वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम कहते हैं। तो इस स्कीम में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। खबर को विस्तार से जानने के लिए इस एपिसोड को अंत तक देखिए। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने SCSS से जुड़े 7 नियमों में बदलाव किए हैं और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है केंद्र सरकार ने। ये 7 नियम क्या हैं और उससे आपको क्या फायदा होगा, ये तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे ही, साथ ही इस स्कीम की और भी बाकी बात हम आपको बताएंगे। तो अंत तक एपिसोड को देखिएगा। तो सबसे पहले SCSS के नियम में जो 7 बदलाव किए गए हैं वो जान लेते हैं। तो जो पहला बदलाव है वो है कि सरकार ने 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के बाद SCSS में निवेश करने के लिए अब 3 महीने का समय दिया है। अभी तक सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर निवेश करना होता था, यानी निवेश करने के लिए अब अधिक समय मिल गया है सेवानिवृत्त लोगों को। दूसरा जो बदलाव किया गया है, सेवानिवृत्ति लाभों का दायरा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ का अर्थ है सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति के कारण व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया गया कोई भी भुगतान। इसमें भविष्य निधि बकाया, सेवानिवृत्ति या मृत्यु ग्रेच्युटी, पेंशन का परिवर्तित मूल्य, अवकाश नकदीकरण यानी लिव इनकैशमेंट, सेवानिवृत्ति पर नियोक्ता द्वारा दिए समूह बचत से जुड़ी बीमा योजना का बचत तत्व, कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS के तहत सेवानिवृत्ति सह निकासी लाभ और स्वैच्छिक या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अनुग्रह भुगतान शामिल है। तो इस तरह से अब स्पष्टता आ गई है कि किसे सेवानिवृत्ति लाभ माना जाए। जो तीसरा बदलाव किया गया है, नए नियम सरकारी कर्मचारी के जीवन साथी को भी योजना में वित्तीय सहायता राशि निवेश करने की अनुमति दी गई है। अभी तक इस स्कीम में केवल नौकरी पेशा रिटायर्ड व्यक्ति को ही सेवानिवृत्ति लाभ निवेश करने की अनुमति मिली हुई थी, उसके जीवन साथी को नहीं। लेकिन अब उसका जीवन साथी भी निवेश कर सकता है, यानी नौकरी पेशा कोई पुरुष हो और उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसकी पत्नी भी निवेश कर सकती है, और अगर नौकरी पेशा कोई महिला हो और उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसका पति भी निवेश कर सकता है। सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे पति या पत्नी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके जीवन साथी को वित्तीय सहायता या मुआवजे के रूप में मिले पैसों को SCSS में निवेश किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्त भी है। वैसे सरकारी कर्मचारियों के जीवन साथी को इसकी अनुमति होगी जिनकी उम्र उनके निधन के समय 50 साल की हो गई हो और वह नौकरी पर रहे हों। यह सुविधा सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए दी गई है। जो चौथा बदलाव किया गया है, नए नियमों के तहत यदि निवेश का 1 वर्ष पूरा होने से पहले खाता बंद कर दिया जाता है तो जमा राशि पर 1% TDS कटौती लागू होगी। पहले यदि खाता 1 वर्ष से पहले बंद कर दिया जाता था तो कोई ब्याज नहीं दिया जाता था, और ऐसे में यदि खाते में ब्याज का भुगतान कर भी दिया जाता था तो उसे मूलधन से वसूल किया जाता था। पांचवा बदलाव, कई लोग जानना चाहते हैं कि मैच्योरिटी के बाद भी इस खाते को क्या आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अधिसूचना के मुताबिक खाता धारक अब खाते को किसी भी संख्या में ब्लॉक के लिए बढ़ा सकते हैं और प्रत्येक ब्लॉक 3 साल तक चलेगा। पहले विस्तार की अनुमति केवल 1 बार दी जाती थी। इस स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल है, यानी अब मैच्योरिटी के बाद हर 3 साल के लिए आप जितनी मर्जी हो उतनी बार बढ़ा सकते हैं SCSS स्कीम के तहत। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। जो छठा नियम बदले गए हैं, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पर SCSS खाते के विस्तार पर मिलने वाले ब्याज के मामले में भी नए नियम लागू किए गए हैं। इस स्थिति में जमा पर परिपक्वता की तारीख पर या विस्तारित परिपक्वता की तारीख पर योजना पर लागू ब्याज दर मिलेगी। 7वां नियम जो बदले गए हैं, अधिसूचना के अनुसार खाता खोलने के समय की गई जमा राशि का भुगतान खाता खोलने के 5 साल की समाप्ति पर या उसके बाद या 3 साल की प्रत्येक ब्लॉक अवधि की समाप्ति के बाद किया जाएगा, बशर्ते कि मौजूदा खाते या खातों के बंद होने के बाद जमाकर्ता की आवश्यकता के अनुसार अधिकतम जमा सीमा के अधीन नए खाते या मौजूदा खाते फिर से खोले गए हों। तो इस तरह से 7 नियम बदले गए हैं SCSS के तहत। इससे SCSS में निवेश करने वालों को काफी फायदा होगा।
दोस्तों अब SCSS की दूसरी खास बातों पर नजर डाल लेते हैं। तो यह सरकारी स्कीम है, इसलिए इसमें पैसा रखना एकदम सुरक्षित है। केंद्र सरकार इस स्कीम पर सॉवरेन गारंटी देती है, यानी जितना पैसा आप इस स्कीम में जमा करेंगे वो पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। बैंक में पूरे पैसे वापस मिलने की गारंटी नहीं होती है। अगर बैंक डूबता है या अचानक से बंद कर दिया जाता है तो आपको अधिक से अधिक 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलने की उम्मीद रहती है, भले ही आपका कितना भी पैसा बैंक में क्यों न जमा हो। SCSS खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। SCSS में एक बार में पैसा जमा करना होता है। इसमें अधिक से अधिक 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं सिंगल अकाउंट के मामले में, और पति या पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलने पर आप 60 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसमें हर 3 महीने पर ब्याज मिलता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 के दौरान इसमें निवेश करेंगे तो हर साल 8.2% तक ब्याज मिलेगा। हर 3 महीने पर केंद्र सरकार ब्याज दर की समीक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर बढ़ाती है, घटाती है या फिर जस का तस रखती है। सवाल है कि खाता कौन खोल सकता है? तो पहला, 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है, और दूसरा 55 साल से अधिक और 60 साल से कम आयु के सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारी इस शर्त के अधीन की सेवानिवृत्ति के लाभ की प्राप्ति के 3 महीने के भीतर निवेश किया जाए कर सकते हैं। और तीसरा, 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी इस शर्त के अधीन की सेवानिवृत्ति के लाभ की प्राप्ति के 3 महीने के भीतर निवेश किया जाए कर सकते हैं। खाता व्यक्तिगत क्षमता के रूप में या केवल पति या पत्नी के साथ खोला जा सकता है। मतलब आप अकेले खोलिए या फिर अगर आप ज्वाइंट खोलना भी चाहते हैं तो अपने जीवन साथी के साथ यानी पति या पत्नी के साथ खोलना होगा। एक संयुक्त खाते में यानी ज्वाइंट अकाउंट में जमा की पूरी राशि केवल पहले खाता धारक के लिए ही देय होगी। जब भी आप ज्वाइंट खाता खुलवाते हैं तो इसका जो पूरा पैसा मिलेगा मैच्योरिटी के बाद वो जो पहला खाता धारक होगा उसको मिलेगा। अब अधिक से अधिक कितना जमा कर सकते हैं, एक बार में कितना जमा कर सकते हैं, उससे संबंधित नियम जान लीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा खोले गए SCSS खाते में कम से कम 1000 रुपए जमा कर सकते हैं और फिर 1000 रुपए के गुणक में। अगर उसमें आप अधिक से अधिक 30 लाख रुपए एक बार में जमा कर सकते हैं सिंगल अकाउंट के मामले में, और ज्वाइंट अकाउंट के मामले में अधिक से अधिक 60 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। SCSS खाते में किए गए किसी भी अतिरिक्त जमा के मामले में अतिरिक्त राशि जमाकर्ता को तुरंत वापस कर दी जाएगी और केवल डाकघर बचत खाता ब्याज दर अतिरिक्त जमा की तारीख से रिफंड की तारीख तक लागू होगी। इस योजना के तहत निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के लाभ के लिए योग्य है। पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था चुनने पर हर साल इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक छूट मिल सकती है। अब ब्याज को लेकर के क्या प्रावधान है? तो ब्याज तिमाही आधार पर खाता खोलने की तिथि से 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर को दिया जाएगा। अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 के दौरान इस खाते में निवेश करते हैं तो आपको हर साल 8.2% का ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। यदि हर तिमाही में देय ब्याज पर खाता धारक द्वारा दावा नहीं किया जाता है तो ऐसी ब्याज रकम पर अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा आपको नहीं मिलेगा। ब्याज संबंधित डाकघर या ECS में उपलब्ध बचत खाते में ऑटो क्रेडिट के माध्यम से निकाला जा सकता है। खाता CBS डाकघर में होने की स्थिति में मासिक ब्याज को किसी भी CBS डाकघर में खोले गए बचत खाते में जमा किया जा सकता है। ब्याज कार्य योग्य है यदि सभी SCSS खातों में कुल ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक है, तब भुगतान किए गए कुल ब्याज से निर्धारित दर पर TDS काटा जाएगा। यदि 15G या 15H जमा किया जाता है और अर्जित ब्याज निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो कोई TDS नहीं काटा जाएगा। अब समय से पहले खाता बंद करने के क्या नियम है? खाता खोलने की तारीख के बाद किसी भी समय खाता परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है। यदि खाता 1 वर्ष से पहले बंद किया जाता है तो ब्याज पर TDS काटा जाएगा। पहले ऐसी स्थिति में कोई ब्याज नहीं दिया जाता था और यदि कोई ब्याज दे भी दिया जाता था तो उसे मूलधन से काट लिया जाता था। यदि खाता खोलने की तिथि से 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्ष से पहले बंद किया जाता है तो मूलधन राशि से 1.5% राशि काट ली जाती है। यदि खाता खोलने की तिथि से 2 वर्ष बाद लेकिन 5 वर्ष पहले बंद किया जाता है तो मूलधन राशि से 1% राशि काट ली जाती है। तो इस तरह से आप खाता को मैच्योरिटी से पहले बंद कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मैच्योरिटी पर खाता बंद करने से जुड़े क्या प्रावधान है वो जान लीजिए। संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके खोलने की तिथि से 5 साल बाद खाता बंद किया जा सकता है। खाता धारक की मृत्यु के मामले में मृत्यु की तारीख से खाता डाकघर बचत खाते की दर से ब्याज अर्जित करेगा।
यदि पति या पत्नी एक संयुक्त धारक यानी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है या एकमात्र नॉमिनी है तो खाता परिपक्वता तक जारी रखा जा सकता है। यदि पति या पत्नी SC/SS खाता खोलने के लिए पात्र हैं और उनके पास कोई अन्य SC/SS खाता नहीं है तब। अब मैच्योरिटी के बाद खाते का अगर आप विस्तार करना चाहते हैं तो उससे जुड़े नियम जान लीजिए। खाता धारक संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ निर्धारित फॉर्म जमा करके परिपक्वता की तारीख से 3 साल के लिए खाते का विस्तार कर सकते हैं। खाते को परिपक्वता के 1 वर्ष के भीतर विस्तार किया जा सकता है। विस्तारित खाते पर परिपक्वता की तारीख पर लागू दर पर ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से SC/SS के 7 नियम बदले गए हैं और 7 से क्या फायदा है इसकी जानकारी मैंने आपको दी। साथ ही साथ SC/SS की दूसरी जो खास बात है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो SC/SS के जो नए नियम बदले गए हैं उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। SC/SS स्कीम के बारे में या फिर पैसों से जुड़े अन्य कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।